अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सा बैग केक बनाना सिखा रही हूँ। फॉन्डेंट कवर्ड है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो इनसाइड फ्लेवर है जी, वो है वनीला, अलास्का, मैंगो विद वाइट चॉकलेट गनाश। अच्छा जी, ये 2 पाउंड का केक था। केक बोर्ड का जो साइज़ है 12 इंच है और बाकी मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी। वनीला अलास्का मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। ये वही वाला केक है, स्क्वायर वाला, जिसको मैंने यूज़ नहीं किया था। क्लिंग रैप करके मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया था। अब मैंने इसको 3-4 घंटे पहले निकाला, इसको थॉ किया और ये देखें बिल्कुल फ्रेश, कुछ भी नहीं है। अब इसको काव करके दिखाऊंगी। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा कि मैंने किस तरह से केक बनाया है। सब चीज़ें आपके सामने ही बनेंगी। अच्छा जनाब, इसकी जो थी 8 इंच का था ना, ये हमने 8 इंच पे बनाया था। यस, तो हमने ये 6 इंच की हमने इसको कट किया और हमने इसकी विड्थ ली तकरीबन 3 इंच। ज़्यादा नहीं था क्योंकि 2 पाउंड का केक था। ठीक है, 3 इंच हमने इसकी विड्थ ली, 6 इंच हमने इसकी यानी कि समझो चौड़ाई थी और 3 इंच इसका बाकी वाला हिस्सा, समझ जाएं बस आप। तो ना ये देखें, अब ये मैंने इसको काटा। अब आप ये देखो, वनीला अलास्का की क्यों मैं दीवानी हूँ, क्यों मैं इसको पसंद करती हूँ। ये बहुत स्टेबल होता है। आपको मैं इसका बिल्कुल पूरा एग्जांपल दे रही हूँ। ये देखो किस तरह से कट रहा है, बिल्कुल जैसे कोई बर्फ़ी नहीं होती। कोई क्रम नहीं निकलते इसके, कुछ नहीं निकलता। अगर आपने एक फॉन्डेंट केक को कार्व करना है, बैग शेप देनी है, कोई शेप देनी है, कार शेप देनी है, वनीला अलास्का इज़ द बेस्ट रेसिपी यू कैन यूज़। ये इतना मॉइस्ट है, इतना मॉइस्ट है, अभी तक ये इतना मॉइस्ट है। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह कि वैसे इसको तो बिल्कुल भी सोक नहीं करते, लेकिन चलो मैंने इसे कर लिया। अच्छा, थोड़ा सा कटने में गलती हुई तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से साइड से काट के उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब ये बाकी फिर मेरा सेफ़ हो जाएगा, मैं इसको सेव कर दूँगी। ये आपका 2 महीने भी चल सकता है फ्रीज़र में। लेकिन अब जैसे मैंने इसे एक दफ़ा निकाल के यूज़ किया है ना, तो अब ये मैं इसको नीचे ही फ्रिज में रहने दूँगी। उसके बाद इससे मेरा एक नेक्स्ट ऑर्डर भी है, मैं उससे इसको कंप्लीट कर लूँगी। अब ये मत समझिएगा बासी केक हो गया, फलाना केक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप केक को फ्रीज़ कर सकते हो। आपने केक बेक किया, क्लिंग रैप किया, फ्रीज़ कर दो, 1 महीना तक आपका चल जाता है। अच्छा, अब मेरा यह है कि मैं कभी भी रखा हुआ केक नहीं देती, हमेशा फ्रेश ही बनाती हूँ। लेकिन जो कार्विंग वाले केक्स होते हैं उनमें इसी तरह का स्पंज चलता है। ठीक है, अगर आप फ्रेश बना के फ्रेश उसको करोगे ना, तो उसके बहुत क्रम्स निकलेंगे। अच्छा, मुझे इतने सारे क्वेश्चन थे कि नादिया हमें वनीला के साथ फॉन्डेंट केक बनाना सिखाए। तो जनाब, ये मैं आपको वनीला के साथ ही फॉन्डेंट केक बनाना सिखा रही हूँ। इतनी गर्मी थी। हाँ, ये ज़रूर है, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपने ये वाला काम ना ठंडी जगह पे करना है, जहाँ पे जैसे मेरा एसी चल रहा था। तो आपने अगर एसी नहीं चल रहा तो फॉन्डेंट का काम प्लीज़ उस जगह पे करो जो कमरा सबसे ज़्यादा ठंडा हो, क्योंकि इतनी ह्यूमिड है, अल्लाह माफ़ करे भाई, बहुत ह्यूमिड है, पसीना रुक ही नहीं रहा। ठीक है, चलो जनाब, अब ये ज़रा ना गौर से देखना है आपने। मैं इसको सिंपल शुगर सिरप से सोक करूँ, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत है नहीं कि मैं इसको सोक करूँ। तो जनाब, ये हमारी थी वाइट गनाश, जो आपको याद है मैंने संडे को बनाई थी। मैंने पूरे वीक के बनाई। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, वीकेंड पे पूरी मेरी हो गई है। अब एक कल के केक में जाएगी थोड़ी बहुत, चलो भाई बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जनाब, मैं आपको बताऊँ, आप पहले से काम करके रख लो, बेहतर है। अब आप देखो, ये हमारी मैंगो प्यूरी पड़ी हुई थी, बिल्कुल फ्रेश, सब कुछ चीज़ें फ्रेश थी। ठीक है, इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब निकाल के मैंने इसे थॉ किया। ये हल्का सा शुगर सिरप है जिससे मैं हल्का हल्का सोक कर रही हूँ, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कहा चलो थोड़ा सा और मॉइस्ट हो जाए। अच्छा, अब ये मैं किसकी आउटलाइन बना रही हूँ, ये मैं वाइट गनाश की आउटलाइन बना रही हूँ। ठीक है, ये वाइट गनाश की आउटलाइन है। इसके अंदर मैंने क्या फिल किया, विप क्रीम, थोड़ी सी मैंने इसमें विप क्रीम फिल किया। देखो, आप इस तरह से गनाश, किसी भी गनाश का, वाइट गनाश ले लो, डार्क गनाश ले लो, जिस भी गनाश का बॉर्डर बना के फिलिंग करोगे ना, वो बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, विप क्रीम के साथ आपने इसकी फिलिंग नहीं करनी कि विप क्रीम के साथ आप कर दो, पता चले कि भाई वो सारी बाहर पतली हो गई, आपकी फॉन्डेंट स्टिक ही नहीं करेगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बस बाहर जो भी हिस्सा फॉन्डेंट को फेस करेगा, उसको आपने वाइट गनाश के साथ या डार्क गनाश के साथ करना है। ठीक है, अब देखो जैसे वनीला केक था, इसको आप इसी तरह वाइट गनाश से करो। अंदर वाइट गनाश फिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। अंदर मैंने व्हिप क्रीम थोड़ी सी फिल कर दी और साथ ही मैंने इसके अंदर मैंगो प्यूरी लगा दी। समझ आ गई, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कुछ। ये मैंने ये ऑर्डर लेना नहीं था क्योंकि 2 पाउंड का ये केक बनता नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों की खातिर मैंने ये बनाया। अच्छा, इसकी कटिंग की तस्वीरें आएंगी तो वो इंशाल्लाह फिर मैं अपने स्टेटस वगैरह पर लगाऊंगी। अब ये वाला केक था कि थोड़ा सा साइड से बड़ा था, इसको फिर मैंने थोड़ा सा इस तरह से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा। तो जनाब, ज़रा मैं आपको बता दूँ, ढूंढोगे मुझे मुझे मैंने अम्मी कह दिया है।
ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। आय हाय हाय, ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं आपको बता रही हूँ, वीडियोस पे व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जिस दिन मैं चली गई ना, उस दिन फिर आपने कहना नादिया। हालांकि मैं आपको बड़ा कुछ सिखाना चाहती हूँ और इंशाल्लाह सिखा ही रही हूँ, लेकिन प्लीज़ कदर करें आप ना। सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब की वीडियोज़ ना देखा करें कि बस जो आपकी पसंद की है ये रेसिपी ट्राई करेंगे, ये वो हर चीज़ देख लिया करें, मुरव्वतन देखा करें। व्यूज़ बहुत कम है जिससे मैं बड़ी डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि देखो अगर 23-24 हज़ार की यूट्यूब फैमिली है तो एटलीस्ट यार कम से कम 10K 12K तो आने चाहिए ना। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देखते, क्या वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती आपको? तो बल्कि मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन करना था लेकिन मुझे मज़ा ही नहीं आया, फिर मैंने कहा रहने दो, जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो फिर मैं क्यों सिखाई जाऊँ जब कोई सीखने को तैयार ही नहीं है। एनीवेज़ ये देखो, ये पूरा ट्यूटोरियल आपको मिल गया है बैग केक का। छोटा केक है, ठीक है, 2 पाउंड का। वैसे बैग केक कम से कम 5 पाउंड का केक बनता है। बैग वाला केक जो बड़ा होता है LV का बनता है, जैसे आपने शनैल का बनाना होता है तो वो 5 पाउंड का ऑर्डर होता है। लेकिन ये मेरी जानने वाली थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, उनकी बेटी है, उसका कोई ना और कॉलेज में कुछ था मेरे ख्याल से, आई डोंट नो क्या था, लेकिन उसने लेके जाना था, बर्थडे भी थी उसकी और साथ में उसने कॉलेज में इस तरह की कोई थीम थी उसकी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो, ये है जी हमारी वाइट गनाश थोड़ी सी बची, ठीक है। इसकी रेशो मैंने क्या रखी थी, 4 और 1 की रेशो। और ये शॉर्टनिंग है, ये बेक हाउस की शॉर्टनिंग है, ये मैंने मंगवाई हुई थी, आज मैंने यूज़ किया। सिर्फ ये देखो, ये जितनी मैंने नाइफ़ में लिया, सिर्फ इतनी सी शॉर्टनिंग आपने गनाश में डालनी है। उससे क्या होगा कि आपकी गनाश प्लाएबल हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको उठा के फ्रिज में रखा, उसके बाद आपने देखो ये जो गनाश को मैंने ना माइक्रोवेव कर लिया था, जिसमें हमने 1 चम्मच शॉर्टनिंग डालनी है, जस्ट 1, ज़्यादा नहीं डालनी है, बस 1 चम्मच डाल के। इससे ये होगा कि इस अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी, चिपकेगी नहीं है आपकी। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर शॉर्टनिंग नहीं है बटर डाल दो, ठीक है, लेकिन शॉर्टनिंग ज़रा इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो आपने फॉन्डेंट में ये बेक हाउस वाली शॉर्टनिंग डाल देनी है। अब ये देखें, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चम्मच लगेंगे। तो पहले हमने इसका क्रम कोट कर दिया था, ये हम करें सेकंड कोट। एक बात याद रखिएगा, वाइट गनाश केक आपने जब भी बनाना है उसके 3 से 4 कोट होते हैं और वो बहुत बारीक बारीक होते हैं। उससे ये होता है कि नीचे वाली सारी जो चीज़ होती है कवर हो जाती है और उसके बाद ये होता है कि आपका नीट और फाइनल लुक आ जाती है। आपने आजकल तो वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मैंने शॉर्टनिंग डाल के थोड़ा सा इसको माइक्रोवेव कर लिया था, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, जस्ट 10 सेकंड। और ये मेरी गनाश मेरे हाल से, ये 2 पाउंड पर तकरीबन मेरे हाल से 100-150 भी नहीं लगी होगी, कम ही लगी होगी। ये बहुत लग जाती है, आपने इसको एहतियात से यूज़ करना है। अच्छा, तो जनाब मैं बात कर रही थी कि जब आप लोग ना वीडियोस कम देखते हो ना तो मेरा दिल टूट्स, जैसे आपने देखा ना अक्सर इंस्टाग्राम पे लिखा होता है दिल टूट्स और 2 तिल के टुकड़े हुए होते हैं मेरा भी वैसे ही हो जाता है, कुछ ख्याल करें। अच्छा जी, ये देखें, ये कौन सी फॉन्डेंट है, ये TJ की फॉन्डेंट है, ये मैंने फाइन बेकिंग टूल से मंगवाई थी, बनी बनाई कलर। इतना स्यापा करने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना कलर डालो 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 और बस डाल डाल के फॉन्डेंट का बेड़ा गर्क कर दो। इससे अच्छा बना बनाया रेडीमेड फॉन्डेंट ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब मैंने ये 500 ग्राम थी, ½ kg मैंने मंगवाई थी, तो जनाब ये देख लो बेस्ट हो गया। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा टाइलोस डाला। अच्छा, मैं टाइलोस कभी भी रेकमेंड नहीं करती हूँ डालना फॉन्डेंट में जो केक के ऊपर हमने लगानी होती, लेकिन आजकल बहुत ह्यूमिड है तो हमने इसको थोड़ा सा स्टेबल रखना था, तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी फॉन्डेंट में टाइलोस डाल दिया, ठीक है। आपने अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बिल्कुल नहीं डालनी। अब ये जैसे अक्टूबर तक जब मौसम रहेगा ना तो आपने थोड़ी सी टाइलोस यूज़ करनी है, जुलाई से लेके अक्टूबर तक, सितंबर तक चलो कर लो आप, अक्टूबर भी इतना गर्म ही होता है। तो आपने ना इन 3-4 महीनों में टाइलोस जो आपने केक को कवर करना है उसके अंदर थोड़ी सी फॉन्डेंट आपने टाइलोस डालनी है, ठीक है। अच्छा, मैं ना अभी इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ 1-2 और मेरे जहन में बहुत ज़बरदस्त से केक्स हैं, वो मैंने आपको सिखाने हैं, मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगी, फिक्र ना करें आप, ठीक है। तो अब कल का एक और केक है, वो हम रेड क्रीम वाला है, और उसके बाद चलो ठीक है मैं सिखाऊंगी, फिक्र नहीं करें आप। अब आपको पता चला कि मैं क्यों के वनीला अलास्का की तारीफ़ करती हूँ कि ये कार्विंग के लिए, ये फॉन्डेंट के लिए बेस्ट है, इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने सेफ साइड सोक किया है, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि क्लाइंट्स को ज़रा ज़्यादा मॉइस्ट केक अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब ये देखो किस तरह से मैं इसको कर रही हूँ। अगर मैंने इसको ये वाली शेप ना देनी होती, मैं पूरी रोल करके ना फॉन्डेंट बड़ी सी, वो मैं इसके ऊपर पूरी रोटी की तरह ऐसे डाल देती और वो ये पूरा मिनट में लगना था, सारा काम हो जाता था, लेकिन नहीं, मैंने इसको डिज़ाइनिंग देनी थी इस तरह की। तो मैंने कौन से एम्बोसर्स यूज़ किए हैं, आपने देखा ना मेरे पास ये जो नीचे पिंक सा एम्बोसर पड़ा हुआ था, वो मैंने यूज़ किया था, ठीक है। अब आप देखते जाएं, हमारा जो है ना, मेरे ये कमरे में AC चल रहा था, ठीक है, ये जहन में रखना आपने कि AC चल रहा था। और अगर AC नहीं है तो आपको नादिया फॉन्डेंट केक नहीं बना सकते, नहीं जानी क्यों नहीं बना सकते, बनाएं। हर घर में एक कमरा तो ऐसा होता है ना थोड़ा ठंडा होता है, पंखे के नीचे सुकून होता है, आपने वहाँ काम करना है जो सबसे ज़्यादा ठंडा हो। अगर AC चल रहा है तो
वेल एंड गुड, अगर नहीं चल रहा तो फिर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अक्सर मैंने ना अब मैं जब कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ ना, जैसे अक्सर लोग चैट्स में यप लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, और एक जो लिखते हैं ना हम, वो पता नहीं क्या है हम, हाय वो पता नहीं क्या चीज़ है। मुझे इतनी इरिटेशन होती है जब कोई लिखता है ना एच, वो जो HMMMM होता है ना इतना लंबा, हम, वो क्या होता है। अच्छा आप सोचो, जैसे आप और मैं आमने सामने हम बात करें, आप मुझे कोई बात को यार नादिया ऐसे हो गया, मैं कहूँ कितना जहर लगेगा, कितना बुरा लगेगा। तो मुझे तो समझ नहीं आता ये क्या है ना। मैंने कभी नहीं, आई नेवर रोट दिस हिम इन माई मैसेज। मैंने जब भी कभी मैसेज किया ना, मैंने कभी नहीं लिखा। अच्छा एक बार ना तवीन ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, कुछ पूछना ही था क्या खाने में क्या पकाए, तो ना उन्होंने, मैंने बोला ये पका, आलू गोश्त बना हुआ था, तो कहते अच्छा फिर आपने ऐसा करना है रोटियां बना देना, मैं वैसे चावल पसंद करती हूँ। मैंने ना आगे से लिख दिया कहते क्या बात है तबीयत ठीक है क्या हुआ। तो मैं, हमारी कन्वर्सेशन में ये यूज़ नहीं होता। अब आप कहोगे नादिया आप इसे क्यों डिस्कस कर रही हो, अक्सर मैंने लोगों को देखा इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है तो नीचे हम लिख देते हैं, वो मुझे बड़ा ज़हर लगता है। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिल की बात बता दूँ। अच्छा जी, ये मोल्ड होना आपके पास ज़रूरी है। अब आप कहोगे नादिया इसके बगैर चेन का ये ऊपर वाला सीन नहीं बनेगा, बन जाएगा, आप उसके ऊपर खुद से भी इंप्रेशन दे सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास मोल्ड है तो इन्वेस्ट किया है तो फ़ायदा उठाऊँ ज़रा मैं, तो मैं अक्सर मोल्ड यूज़ करती हूँ। अच्छा ये मैंने टाई सी निकाल तो ली थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी केक पे, मैंने कहा नहीं भाई रहने दो। अच्छा क्लाइंट ने मुझे कहा कि नादिया ये मेरी बेटी का ड्रेस है, ये आपने केक बनाना है, फिर मैंने उससे मिलता जुलता ही फॉन्डेंट का कलर बना लिया। बाकी उन्होंने कहा 2 पाउंड में मुझे चाहिए, अगर आप मैनेज कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। तो फिर मैंने कहा चलो यार, मुझे आप लोगों का भी जहन में था, मैं कहा चलो ये। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको मैंगो फ्लेवर भी दिखाना चाहती थी। अच्छा देखो मेरी मैंगो प्यूरी जो है बिल्कुल ठीक थी उस दिन की, जिस दिन से मैंने बनाई है उस दिन फ्रीज़ थी। अभी भी इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है। अब ये मैंने यूज़ करके इसको फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मैं फ्रीज़ करूँगी नहीं ना, मैं अब खा जाऊँगी, बस बहुत हो गया। अब मैं इसको नहीं फ्रेश बनाऊँगी, इसको मैंने बहुत यूज़ कर लिया। अब जो ये है हम ये खा लेंगे, कल मैं इंशाल्लाह फ्रेश बना लूँगी, ठीक है ना। तो मैंगो वीक को पता नहीं क्या ही हो गया, मैंगो वीक तो ना बस मेरा दिल ही टूट गया मैंगो वीक से। आई डोंट नो क्या हुआ है। कभी कभी वो एक हम लिटरेचर में पढ़ते थे ना, आर माई म्यूजिज आर डाइंग, तो जैसे उर्दू में कहते हैं ना आमद नहीं हो रही, वैसे ना मैंगो केक की ना मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि मैं मैंगो का कुछ और बनाऊँ, बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगी ज़रूर, बट टाइम टू टाइम। लेकिन आज का फ्लेवर ये मेरी पसंद का ही था, क्या मैंने कहा चलो आप लोगों को सिखा दूँ। तो जनाब आपको क्लियर हो गया कि वनीला के साथ भी आप फॉन्डेंट केक बना सकते हो, उसे आप वाइट गनाश के साथ करो सर्दी गर्मी, क्योंकि बटर क्रीम का मैं मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगी। बटर क्रीम पाकिस्तान में नहीं चलती, सर्दियों में चलती है सिर्फ जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर, हाँ नवंबर में भी वैसे चल जाती है, इट्स ओके। लेकिन अक्सर फिर आपको सारी चीज़ें ना एसी वाली करानी पड़ती है। अब ये देखो मैंने ये इसके पीछे पट्टी लगा दी है, बाकी मैंने चेन वाला आपको मोल्ड दिखा दिया है जिसमें से चेन निकलती है, उस पर मैं गोल्डन डस्ट अप्लाई कर रही हूँ। साथ साथ बस आप देखते जाओ, जो मैं साथ साथ हम बातें भी कर रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारी बातें थी, मैंने लिखी भी थी, पता नहीं किधर लिख लिया। मैं वॉइस ओवर करने आ गई हूँ क्योंकि जाने से पहले इतना ज़्यादा टाइम हो गया था केक को ना, मेरे गेस्ट भी आ गए थे। अच्छा जी, हमें आजकल ना लारेब शहर हमें बहुत प्यारे मैसेजेस करी हैं ऑल इन वन वाले, उनका बहुत शुक्रिया कि वो इतना प्यारे मैसेजेस करती हैं। इसके अलावा मेरी बाकी सारी यूट्यूब फैमिली भी बहुत ही माशाल्लाह अच्छी है, इतना ख्याल करती हैं, मैसेजेस बहुत प्यारे आते हैं। वही मैसेजेस हैं जिनकी वजह से मैं खुश रहती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बड़ी डाउन हो जाती हूँ। जब व्यूज़ कम आते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे आपकी मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिला। तो देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, मैंने आपको ये शेर बोला है ना, ये अंदर ही अंदर हिडन वर्ड्स आप समझ जाएँ कि ढूंढोगे मुल्को मिलने के नहीं नायाब में हम, ये बस ज़हन में रखें आप। इसकी वजह पता क्या होता है, हर इंसान को कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए होती है। और मैं आउटपुट आपसे क्या मांगती हूँ कि सुनने मेरी वीडियो देख लिया करो। आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हो, थोड़ा सा मुझे रिटर्न करने के हवाले से देख लिया करो कि चलो यार इतना ये बंदी सिखाती है तो हम इसका ये फेवर कर दें कि हम इसके वीडियोज़ देख लिया करें, ठीक है। तो बस ये मैं आपसे छोटी सी, हम क्या मांग सकती हूँ, मैं यही मांग सकती हूँ, यही दे दें तो बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। तो जनाब ये देखिए करते कराते सारा हमारा काम हो गया। अच्छा जी, ये वाला टेक्सचर मैंने किस तरह से दिया था, एम्बोसर्स मिलते हैं वो बस मैंने फ्रंट फॉन्डेंट पे लगाए और दैट्स इट। इसके अलावा मैंने ना वाइट गनाश, खाली वाइट गनाश से भी एक केक बनाया था बहुत पहले, इसी तरह का बनाया था आज से 4 साल पहले। अच्छा उसकी तस्वीर मैंने शायद दिखाई भी थी आप लोगों को, आपने देखा होगा मेरे पेज पे। तो जनाब ये केक इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना ओरिजिनल लग रहा था कि मैंने जब तस्वीरें उतारी थी तो साथ ही वो दूध वाला आ गया। तो मैंने कहा जाके मैं दूध ले लूँ। कंजा साहबा ने हैंडल सब करके उठाने लगी, हाय मेरी तो चीख सुन के ना बच्चे भी डर गए, मामा क्या, मैं कहा केक कर क्या रही हो कंजा आप।
तो वो बस पीछे हट गई। मैं को तो उसने मेरी सारी मेहनत ख़राब कर देनी थी। खैर बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता चलता, लेकिन बताने का मकसद ये है कि बड़ा ही अच्छा और ओरिजिनल लग रहा था। अब देखिए इसमें से कोई चीज़ मैंने आपसे छुपाई तो नहीं है, सब कुछ आपके सामने ही है ना। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने ना ऐसे केक्स बना के मुझे या तो मेरे फेसबुक पे शेयर करने हैं या इंस्टाग्राम पे करना है, लेकिन सिर्फ तस्वीरें शेयर करनी है। प्लीज़ क्वेरीज मत भेजा करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे इनका रिप्लाई करना, और फिर अक्सर मैसेजेस मेरे मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये है कि अब आपको देख लो। हाँ, ये वाला हैंडल मैंने बनाया था जस्ट फॉन्डेंट की एक लंबी सी पट्टी बना के ना, उसके अंदर स्टिक्स मैंने अटैच कर दी थी टाइलोस के साथ। उसमें फॉन्डेंट में टाइलोस डाली थी ज़्यादा, ताकि वो अच्छी सी राउंड शेप में आ जाए। और ये देखेंगे मैं आपके सामने लगा लूँगी। बाकी जब वो कट करेंगे उसकी तस्वीरें आएंगी तो वो भी फिर मैं इंशाल्लाह कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूँगी, या फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो जनाब इस हवाले से कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए थोड़ी सी मैंने फॉन्डेंट लेके सिलेंड्रिकल शेप में उसको मैंने शेप दे के इस तरह से मैंने इसके अंदर ये हैंडल अटैच कर दिया है। इसको मैंने डिलीवर किस में करवाया था, 12 बाई 12 बाई 9 इंच के केक बोर्ड में, बॉक्स में। और उसके बाद जनाब ये देखो हमारा केक हो गया था रेडी। अच्छा, मुझे ना ये लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा ऊंचा लग रहा था, जो कि उस वक्त मुझे फील नहीं हुआ था, बाद में हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, अब इसको छेड़ना बेकार है। तो आपने बस ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि चीज़ें लेवल हों। जैसे मुझे लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा ऊंचा लगा था। एनीवेज ये महा ने देखा ही है कि मैंने कितनी दफ़ा मोल्ड से निकाला है, हैरी पॉटर वाले मोल्ड से निकाला है। और ये कैंडल भी किस्मत से मैच हो गई थी, तो मैंने फिर ये साथ ही अटैच कर दी। और जिनका केक था वो तो बच्ची इतनी खुश, उसका इतना लंबा वॉइस नोट आया, आंटी आप ये वो फलाना। मैं कहा चलो बच्चे खुश तो हम खुश। अच्छा, इसका मैंने चार्ज क्या किया था, 2000 पर पाउंड है, 4000 का ये केक है। ठीक है, क्लियर। अब आप अपने हिसाब से रेट रखना कि आप इसका क्या है, क्या हिसाब है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। ये 16 मिनट की वीडियो नहीं है, इसके पीछे पूरे दिन की मेहनत है। ठीक है, हर चीज़ को स्टे देना आपने। जब भी वाइट गनाश से केक को कवर करना है, आधे आधे घंटे का रेस्ट दे के फिर आपने प्लास्टर उसका या फाइनल आइसिंग करनी है। देखो सबसे पहले क्रम कोट किया, एक हो गया। आधे घंटे बाद, क्योंकि बड़ी जल्दी सेट हो जाती है, 4 और 1 की रेशो मैंने आपको बताई हुई है ना, वाइट गनाश की 4 और 1 की रेशो से आपने बनाना है। उसके बाद फिर आपने आधे घंटे का स्टे दिया, फिर आपने दूसरा कोट किया, फिर आधे घंटे का स्टे, फिर तीसरा कोट। मैंने 3 कोट किए थे। वैसे अगर आपने फॉन्डेंट के बगैर कोई केक बनाना है वाइट गनाश वाला तो 4 कोट्स आपने करने हैं, क्योंकि बहुत थोड़ी सी गनाश लगती है, ज़्यादा नहीं लगती। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो मेरी कोशिश होती है रिप्लाई करूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।